स्वागत है मित्रों आपका इस आपके ऑपरेशन ड्रामा एंड ऑपरेशन लॉ के चैनल में, जो आपको डेली राइट रिलेटेड टू क्राइम के बारे में बताता भी है। और इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन के बारे में आपसे जानना भी चाहूँगा। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में आंसर भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी किसी पोजीशन के प्रॉपर्टी में जाता है, इंटर करता है और आपको वहाँ इंटीमिडेट धमकी देता है मारने पीटने की, और या किसी तरह से गाली गलौज देता है, और यही काम अगर आपके घर में करता है तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। तो सेक्शन 441 ऑफ IPC ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी में जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो वह क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास के लिए लायबल होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो पहला इंग्रेडिएंट्स यही है कि एंट्री इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति की पोजेशन की प्रॉपर्टी में इंटर करना। और जो दूसरा है कि अगर वो एंट्री लॉफुल भी है तो अनलॉफुल रिक्वेस्ट से उस प्रॉपर्टी पे रहना। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स ये है कि अगर वो एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग इस इंटेंशन के साथ हो, इस निम्नलिखित इंटेंशन के साथ हो, जैसा कि एक ऑफेंस कारित करने में, और दूसरा इंटिमिडेट धमकी या इंसल्ट या अनवा, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में जाता है, आपको जो है गाली गलौज देता है आपकी प्रॉपर्टी में जा कर के, या धमकी देता है या एनवायंस कार्य करता है, किसी तरह का कष्ट प्रदान करता है, तो यह इस सेक्शन के तहत लायबल होगा। जैसा कि मैंने बताया है, इस इंग्रेडिएंट्स में ये दिया गया है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा विस्तार से पहले इंग्रेडिएंट्स को। तो पहले इंग्रेडिएंट्स में जो प्रॉपर्टी की बात आई थी, तो प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल कारपोरेट प्रॉपर्टी, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो ना कारपोरेट प्रॉपर्टी के मतलब यही है कि सेक्शन 22 जो IPC बताता है कि कारपोरेट जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो तो डिफाइन करता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट उसका है वो बताता है कि कारपोरेट प्रॉपर्टी जो सेंस के द्वारा जो सेंस किया जा सके, जिसे हम सेंस कर सकें अपने दिमाग में, ना कि जिसे हम ना सेंस कर सकें। जैसे राइट टू फिशरी है, इसे हम सेंस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, इसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल पोजीशन में होनी चाहिए, ना कि अनएक्चुअल पोजीशन में। तो जैसे पहला केस हम देख लेते हैं। यहाँ घासी का 1971 का एक केस है। इस केस में ये जो है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल ठहराया गया था। स्वयं के पर्सन को दूसरे की प्रॉपर्टी में ना एंटर करके, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी में काम करवा करके, जैसे कि बिल्डिंग उस पर प्रॉपर्टी में खड़ा करना काम रोजगारों के द्वारा, ना कि स्वयं को, उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी और उसके प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, तो यहाँ लायबल होगा वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी में घर बनवाते हैं तो हम लायबल होंगे उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी और उसके प्रोटेस्ट करने के विरुद्ध भी कि आप इस प्रॉपर्टी पर ऐसा ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस क्या है। ये जो है इंटेंशन पे डिपेंड करता है क्रिमिनल ट्रेसपास ए, ना कि उस व्यक्ति के नेचर कैसा है जो उस दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी में इंटर किया है, ठीक है। तो इंटेंशन डिपेंड करता है, जैसे कि बताया, ना कि नेचर के। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जो है बी के कंपाउंड में पास करता है, वहाँ एक नोटिस लगी रहती है कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो पास कर रहा है व्यक्ति वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब यहाँ इंटेंशन हम नहीं देखेंगे कि नेचर आपका कैसा है, कि उस व्यक्ति से कंपाउंड से पास कर रहा है कि उसके बाद वो किसी दूसरे गरीब महिला को बचाएगा या नहीं बचाएगा। हम नेचर एक्ट नहीं देखेंगे, हम इंटेंशन देखेंगे। और उस व्यक्ति के वहाँ उस कंपाउंड के होते हुए अगर पास करता है, तो वहाँ जो है जिस व्यक्ति का कंपाउंड है, उस व्यक्ति के अगर दिमाग में कोई एनवायरमेंट खारिज हो जाए कि अरे यहाँ तो नोटिस लगी हुई थी और इसके बावजूद भी व्यक्ति आ रहा है, तो जो है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल होगा। तो इसी के साथ चलिए हम देख लेते हैं कि अगला इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगला इंग्रेडिएंट्स ये बताता है कि हैविंग लॉफुली इंटर इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि लॉफुली इंटर करके लेकिन उस प्रॉपर्टी में अनलॉफुली रूप से रहना। तो यहाँ अगर वो व्यक्ति बोनाफाइडली जो है अच्छे इरादे से उस प्रॉपर्टी में जाता है अपने स्वयं के राइट को क्लेम करने के लिए उस प्रॉपर्टी पर, ना कि किसी ऑफेंस खारिज करने के इंटेंशन से, जैसे कि सेक्शन में जो है स्पेसिफाइड किया गया। जैसे मैंने बताया था कि इंसल्ट, एनवाय करने के इरादे से जो 3 इंटीमिडेट जो 3 इंटेंशन है, जो लास्ट है यहाँ किसी ऑफेंस खारिज करने के इंटेंशन से, तो उस व्यक्ति लायबल नहीं होगा। एक केस है, देख लेते हैं किसी के साथ। भोला 1927 का एक केस है। इस केस में जो है बी जो है ए से बिलोंग करती हुई एक गाय को लॉफुली रूप से सीज करता है। उसके बाद ए जो है उस कैटल कंपाउंड जो गाय का बांधने का स्थान है, उस
स्थान पे जाता है, उस स्थान से प्रोसीड करता है, लॉक को ओपन करता है, उसके बाद गाय को वहाँ से ड्रॉप ऑफ कर देता है, खदेड़ देता है। उसके बाद जो वहाँ वॉचमैन रहता है उसे स्लाइटली इंजरी भी दे देता है। तो यहाँ जो है एक्यूज जो है लायबल होगा, क्योंकि उस कंपाउंड में जाना अनलॉफुली रूप से, उसके बाद वहाँ से वो गाय खोलना जो लॉफुली सीज की हुई थी, उसके बाद जो क्रिमिनल इंटेंशन यहाँ था कि उस वॉचमैन को जो है स्लाइटली इंजरी भी दे देना। उस वॉचमैन की ड्यूटी यही है कि वो प्रिवेंट करना उस व्यक्ति को, ना प्रिवेंट करना। तो यहाँ जो है लायबल होगा वो अक्यूज्ड। इसी के साथ हम देख लेते हैं एक त्रिलोचन सिंह वर्सेस डायरेक्टर SI इंस्टीट्यूट का वेरी फेमस केस है ये 1963 में। यहाँ जो है एक स्टूडेंट जो है एक लव लेटर देता है, देने के इरादे से एक इनोसेंट स्ट्रेंजर जो अजनबी गर्ल है उसके घर तक जाता है उस लेटर को देने के लिए। तो ये जो एक्शन था उस लड़की को एक शॉक कर देता है, एनवायंस कर देता है कि ये तो मेरे घर तक चला आया है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसे, किस इरादे से यहाँ आया होगा। तो यहाँ जो है इंटेंशन टोटली यहाँ सेम है कि एनवायंस करने के इरादे से लव लेटर देने से लड़की जो है शॉक हो जाती है। तो यहाँ अक्यूज जो है लायबल होगा, स्टूडेंट लायबल होगा इस केस में। इसी के साथ हम एक केस और भी देख लेते हैं कि जैमिनी कुमार घोष वर्सेस सुधीर रंजन पोड्डर 1971 का केस था। इस केस में यह हेल्ड किया गया था कि ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास जो है वो ऑनरशिप के विरुद्ध नहीं है, एक पोजीशन के अगेंस्ट है। तो यहाँ जो हम टाइटल या प्ली ऑफ टाइटल नहीं ले सकते हैं कि किसका पोजीशन है इस प्रॉपर्टी पे, किसका नहीं है, प्ली हम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये पनिशमेंट जो है 447 के तहत ये पनिशमेंट ठहरा गया था। तो यह सब्सटेंशियल ऑफेंस है, क्योंकि पनिशमेंट भी 447 में दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि हाउस ट्रेसपास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस सेक्शन में। तो चलिए हाउस ट्रेसपास के बारे में देख लेते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट्स हाउस ट्रेसपास के बारे में यही है कि क्रिमिनल ट्रेसपास होना चाहिए, पहला इंग्रेडिएंट्स। और क्रिमिनल ट्रेसपास होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जो मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास जो होना चाहिए वो एंट्री इनटू मतलब किसी बिल्डिंग में या टेंट में या वेसल में जो जहाँ पर ह्यूमन ड्वेल करते हैं, ह्यूमन निवास करते हैं वहाँ, या तो किसी पूजा पाठ के स्थान पर हो, उस पूजा पाठ के स्थान पर बिल्डिंग पे हो, या फिर किसी कस्टडिया प्रॉपर्टी में हो, वो एंट्री जैसे कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में बताया था कि एक एंट्री होनी चाहिए। अगर वो एंट्री जो है इस स्थान में हो या किसी ह्यूमन के ड्वेल करने के स्थान में हो, किसी ह्यूमन ड्वेल मतलब निवास करने के स्थान में हो, या फिर पूजा पाठ के प्लेस जहाँ पर पूजा पाठ होता हो वहाँ, वो एक बिल्डिंग में जो जैसे मंदिर में हम कह सकते हैं, और कस्टडी या प्रॉपर्टी में हो, तो वह जो हाउस ट्रेसपास होगा। मीन्स क्रिमिनल ट्रेसपास होना चाहिए, पहला तो यही है जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया भी है। और वो क्रिमिनल ट्रेसपास किसी बिल्डिंग में या किसी टेंट में या किसी वेसल में अगर हो तो लायबल होगा, या फिर किसी बिल्डिंग या पूजा के स्थान पर बिल्डिंग में हो तब भी वो लायबल होगा। और इसी के साथ देख लेते हैं हम हाउस ट्रेसपास 3 प्रकार के होते हैं। एक लर्किंग हाउस ट्रेसपास है 447 में, चुपके से हाउस ट्रेसपास जाना, और एक लर्किंग हाउस ट्रेसपास अगर चुपके से हम किसी हाउस ट्रेसपास में या किसी घर में जा रहे हैं रात को, तब 447 के तहत हम लायबल होंगे उस व्यक्ति की जिसके पास वो राइट है आपको खदेड़ने, आपको भगाने की, उस व्यक्ति की चुपके से जा रहे हैं। और जो तीसरा काइंड है कि हाउस ब्रेकिंग 445 में है। तो यहाँ 3 प्रकार के हाउस ट्रेसपास हैं। तो हम चलिए जान लेते हैं कि 447 लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या है। तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है कि हाउस ट्रेसपास पहला होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, और वो कंसीलमेंट होना चाहिए, मतलब हम चुपके से उस हाउस ट्रेसपास में किसी घर में जाएँ चुपके से। और फॉर हुम हैज़ अ राइट टू एक्सक्लूड और रिजेक्ट हाउस ट्रेसपासर, और उस व्यक्ति के जो उस घर में जिस व्यक्ति का पोजीशन है उस व्यक्ति के अगेंस्ट हम उस व्यक्ति से छिपकर हम किसी घर में जाएं अगर, तो इस सेक्शन के तहत हम लायबल होंगे। अगर हम यही लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट जैसा सेक्शन 447 में मैंने आपको बताया है, अगर हम आफ्टर सनसेट मीन्स सूर्य छिपने के बाद हम करें या बिफोर सनराइज सूर्य उगने से पहले अगर हम करें, चुपके से जाएं उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, जिस व्यक्ति के पास ये राइट है हमें एग्जेक्ट करने का, हमें वहाँ से हटाने का, तो हम सेक्शन 447 के तहत लायबल होंगे। जैसा कि मैंने पनिशमेंट बताया कि 443 में पनिशमेंट ये बताया गया कि 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास जो है और 444 इस दोनों को का पनिशमेंट जो है सेक्शन 453 में दिया गया है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन जो आंसर मैंने पूछा था क्वेश्चन का, वो आंसर यही है कि वो व्यक्ति जो है क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत लायबल होगा और जो है वो व्यक्ति हाउस ट्रेसपास के तहत लायबल होगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।